फखरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम विलादत। शायर मशरिक एक अहद शनास फलसफी थे। उनकी शायरी एक मखसूस निज़ाम फ़िक्र से रोशनास कराने की राह है। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन करार दिया, शायरी में इंसान को खुदी पर आमादा किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसानीफ शिकवा जवाब शिकवा, बांगदरा, बाले जबरील, ज़रबे कलीम आज के दौर में भी मशले राह हैं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की परवाखार तकरीब। दिन की मुनासबत से आज मुल्क भर में तकरीबात होंगी। वज़ीर आज़म, कायम मकाम सदर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी और दीगर की जानिब से यौम इकबाल पर पैगाम। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मशरिक के एक फ़लसफ़ी इकबाल के अफ़कार ने एक आज़ाद मुल्क के क़याम की राह हमवार की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया, शायर मशरिक के अफ़कार ने बर्र सग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार किया। मुफ़क्किर पाकिस्तान की शायरी में कौमों की तकदीर बदलने का पैगाम है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशले राह है। अहद करें, कौम शायर मशरिक की मिरास को अमल के जरिए जिंदा रखेगी। पंजाब में फजा बदस्तूर जहर आलूद। मुल्तान आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1260 तक जा पहुंचा है। लाहौर में 760 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी फैलाने वाली सनतों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। फैसलाबाद में 2 टेक्सटाइल और 2 गत्ता फैक्ट्रियों के बॉयलर सील कर दिए गए। 3 फैक्ट्री मालिकान को भी 7 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। एक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। स्मोक के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मार्केटें एतवार को बंद रखी जाएं। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की भी हिदायत कर दी। हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड पर पाबंदी लगाने और लाहौर में बसों ट्रक ट्रॉलर का दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, असल आलूदगी का बायस हैवी ट्रैफिक का धुआं छोड़ना है। बसों को 50-50 हज़ार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। कहा, स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत-ए-हाल का सामना है। ये इकदाम करने से स्मोक 1 साल में कंट्रोल नहीं हो जाएगी, 5 साल तक नतीजे आना शुरू होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब तक तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि मैच किसी सूरत दुबई मुंतकिल करेंगे, ना ही कोई ऐसा मुतालबा मानेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई। भारत ने इनकार किया तो हुकूमत से रहनुमाई लेंगे। भारत खेलों में सियासत को मुलव्विस ना करे। किसी को एतराज़ है तो तहरीरी तौर पर आगाह करे। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आने वाली तमाम टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। पंजाब हुकूमत का स्मोक पर काबू पाने के लिए ग्रीन लॉकडाउन में तोसी का फैसला। तफरीही और तारीखी मकामात 10 रोज़ के लिए बंद। चिड़ियाघर, अजायब घर और मैदानों में जाने पर पाबंदी। नई पाबंदियों का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन में 17 नवंबर तक होगा। उधर लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। राय के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाने का इम्कान है। अगर नमी वाले बादल आए तो ट्रायल किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़र-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस पर मुशावरत। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफीउ सदीकी की शिरकत। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जारी एलामिया के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस को आइनी बेंचों के लिए नामजद किया गया। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। जुडिशल कमीशन की आइंदा इजलास 25 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़र-ए-सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी मवाद और शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। एलामिया के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत के दायरा कार को वसी करने का फैसला किया गया। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा।
तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में केस की समाअत। बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। फैसला 12 नवंबर को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमाओं की बानी से मंगल को मुलाकात कराने का हुक्म। पार्टी रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया गया। वकील फैसल चौधरी के दलाइल। जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि हमें पता है मीटिंग ना कराने के पीछे कौन है। बानी PTI से मुलाकात कौन करेगा? जेल हुकाम और बानी PTI कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। अगर जी अब लिस्ट दें अभी या कल उनको मिला रहे हैं या नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा जुमेरात का दिन फैमिली, वकील और डॉक्टरों की मुलाकात के लिए मुख्तस है। बुध को सियासी रहनुमा और दोस्त मिल सकते हैं। तहरीक इंतशार सिर्फ NRO के लिए मुल्क का दाव पर लगा रही है। सवाबी में जलसा करने जा रहे हैं। अपने सूबे में खुद से ही मुतालबात करेंगे। खुद से क्या मुतालबा करेंगे? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्वेटा में ये लोग इकट्ठे नहीं कर सके, इसलिए इंतजामिया की इजाज़त न मिलने के पीछे छुपा जा रहा है। पहले बयानिया बनाया कि गुलामी नामंजूर, अब शादियाने बजाए जा रहे हैं। करप्शन के केसेस का जवाब हर सतह पर देना होगा। देखें कि दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको हेड कर रहे हैं। आजाद यहाँ पे देखें, इस दिन PTI की हुकूमत गई, उस वक्त पाकिस्तान में ग्रोथ रेट आपकी मईशत की 6% थी। उसके फौरन बाद बिल्कुल जमीन बोझ हो गई। आज भी जमीन बोझ है। ये हालात वाक़यात हैं। हम लोग इन सारी चीज़ों को कंडेम करते हैं। बानी PTI और अरकान के खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम हुए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू बोले। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। मजीद कहा मिनी बजट आने वाला है। हुकूमत IMF के अहदाफ पूरे नहीं कर पाई। तवानाई का भी बहरान है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। शायर मशरिक, मुफक्र पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल एक अहद शनास, फलसफी और अहद सास शायर। उनकी शायरी एक मखसूस निज़ाम फ़िक्र से रोशनी हासिल करती है। नौजवानों को शाहीन करार दिया। शायरी में इंसान को खुदी पर आमादा करते नजर आए। अलामा मोहम्मद इकबाल की तसानीफ शिकवा, जवाब शिकवा, बांगदरा, बाले जबरील, ज़रबे कलीम आज के दौर में भी मिशले राह हैं। अजीम शायर और इनकलाबी रहनुमा की आज 147वीं सालगिरह मनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतवार को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म OIC सरबराहान मुमलिकत के हंगामी इजलास में 11 नवंबर को शिरकत करेंगे। इजलास मशरक़ वस्ता और वसी एशियाई सूरत हाल पर बुलाया गया है। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी तय की जा रही हैं। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करने के बाद अज़रबैजान जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कोप सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान रेलवे, कस्टम्स, एयरपोर्ट, बहरी उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक मुफाहमत की 4 यादाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से अबू धाबी की आला सतह के सरमायाकारी वफ़द ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म का सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा वफ़द का दौरा पाकिस्तान सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों हुकूमतों के आज़म का अक्कास है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क एहतियात से नहीं टैक्सों पर चलते हैं। हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है। कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। टैक्स हर किसी को देना होगा।
کاروباری طبقے کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے. IMF کے ساتھ قرض معاہدے میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہے. حکومت نے $1 ارب قرض واپس کیا. کہا نجی شعبے کو آگے آنا چاہیے. PIA کی نجکاری کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ورنہ 10 سال پہلے یہ کام ہو چکا ہوتا.